नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर नंदोपारा में हूँ और जो धान हमने दिखाया था बाग में जो है नर्सरी किया था प्राकृतिक बीज से, आज उसकी खुदाई चल रही है और हर्षी जी बैठे हुए हैं और खेत में खुदाई कर रहे हैं। दोस्तों, धान चावल आप लोग खरीद के खाते हैं तो बस बना बनाया ले लेते हैं, लेकिन किसान की मेहनत, चावल का उत्पादन आपके थाली तक कैसे जाता है, उसकी एक निश्चित कठिन प्रक्रिया है। सबसे पहले नर्सरी धान की भीगते हुए लोग करते हैं, फिर उसकी खुदाई करने के बाद खेत में बड़ी मेहनत के साथ लगाते हैं। और तलवार की नोक पर मैं इसलिए कहता हूँ किसानों का चलना होता है कि अगर कहीं कोई स्टेप पर चूक जाए किसान, तो वहीं से उसकी सारी परिश्रम बेकार जाता है और कई समस्याएं आती हैं। जैसे मान लीजिए बरसात अच्छी ना हुई तो धान आपका सूख जाएगा और लागत भी बहुत आती है। दूसरी चीज़ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि बेरोजगारी बहुत है, लेकिन कृषि एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर जो है वो मज़दूरों का बहुत ही अभाव है। काम के घंटे भी यहाँ कम हैं। जहाँ फैक्ट्रियों में काम के घंटे 12 घंटे काम होता है, वहाँ कृषि के क्षेत्र में मुश्किल से मजदूर 5 से 6 घंटे काम करते हैं। और इस समय मंडी जैसे लगती है यहाँ पर, तो उस मंडी से मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाया था। उस मंडी से जो है इस समय 900-1000 रुपये प्रतिदिन का एक मजदूरी लेता है। तो और वो पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, और पढ़ा लिखाए में बीएड बीटीसी किए हुए हमारे युवा 12-12 घंटा 13-13 घंटा काम करते हैं और उसके बावजूद जो है उनको 10,000 12,000 रुपये मिलता है। और जबकि खेती के क्षेत्र में जो है सम्मान के साथ मज़दूर बुलाए जाते हैं और मज़दूर मना कर देता है, 1000 रुपये एक दिन की मजदूरी भी लेता है। उसके ऊपर उसको चाय नाश्ता समोसा, गांव की दुकानों के पास इस समय समोसा बहुत बिक रहा है और भी जलेबी, ये सब चीज़ें नाश्ते में दी जाती हैं, फिर भी मजदूर नहीं मिलता है। और इन सब कठिनाइयों के बाद जो है प्राकृतिक खेती जो किसान करते हैं तो तब जा कर के अन्न आता है। इसीलिए खेत में मशीनीकरण हो गया। खेत कृषि जहाँ पर कृषि को जो है सबसे उत्तम धंधा माना गया था, कहा गया था उत्तम खेती मध्यम बाल, जिससे चाकरी भीख जान, मतलब मजदूरी को भीख के समान माना गया था और कृषि को जो है वो उत्तम धंधा माना गया था। लेकिन आज वही खेती जो है लोग करना नहीं चाहते हैं। अभी हमने एक साथी से पूछा जो यहाँ पर से बॉम्बे में काम करता था 12 घंटे 13 घंटे, वही यहाँ कहता हमें धूप में काम करना पड़ता है और दुनिया भर की बहानेबाजी। तो साथियों, ये है धान की प्रक्रिया। हम बने रहिए, अगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे। धन्यवाद साथियों।